नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने आगामी परीक्षा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ तथा यूपी टीजीटी पीजीटी के हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो चलिए चलते हैं इस कड़ी में पहले प्रश्न की ओर। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर है आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप कहानी से संबद्ध है। कहानी में यह कथन कहानी की नायिका चंपा द्वारा कहा जाता है। आकाशदीप कहानी के पात्रों में चंपा, बुद्धगुप्त, नायक, मणिभद्र, जया तथा वणिक शामिल है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानी है। अगला प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दारोगा। इस प्रश्न का उत्तर है मानसरोवर। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। यहाँ यह तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी थी, तो इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, 2 बैलों की कथा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, पूस की रात, गुल्ली डंडा, मुक्ति मार्ग, सदगति, नशा, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी जून 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका उत्तर होगा उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वहीं राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया था। परीक्षाओं की दृष्टि से यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी किसने घोषित किया था, जिसका उत्तर होगा राजेंद्र यादव ने। काल और स्थान की दृष्टि से भिन्न भिन्न 5 प्रसंगों में प्रस्तुत यह प्रेम संवेदना और अपनी प्रभाव निर्मिति में अद्भुत कहानी है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह कहानी 5 प्रसंगों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का, नारी ममता का, बाल शोषण का, मानव संघर्ष का। इस प्रश्न का उत्तर है सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का। अज्ञे कृत शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। यह भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर अज्ञे की बहुचर्चित कहानी है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? सवा सेर गेहूँ, दुलाई वाली,
ईदगाह बड़े भाई साहब? इस प्रश्न का उत्तर है दुलाई वाली। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। दुलाई वाली हास्य रस प्रधान कहानी है। कहानी में काशी से इलाहाबाद तक की रेल यात्रा के दौरान दो दोस्तों वंशीधर और नवल किशोर की हंसी मजाक को बखूबी चित्रित किया गया है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर है भारत पाक विभाजन। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की चर्चित कहानी है। यह कहानी देश विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न मानवीय त्रासदी की क्रूरतम परिणति को चित्रित करने वाली बेजोड़ कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है। इस कड़ी में पहली कहानी है आकाशदीप, जिसका संबंध बुद्धगुप्त से है। वहीं दिल्ली में एक मौत का संबंध अतुल से तथा उसने कहा था से बोधा सिंह। वहीं गैंग्रीन कहानी का संबंध मालती से है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 3, 4, 5, 2। अर्थात इन विकल्पों में इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर है महीप सिंह। सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। महीप सिंह लिखते हैं कि सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के संदर्भ में कहानी में कल्पना की असीमित प्रयोग किया जा सकता है कथन असंगत है, अपितु कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। यह तीनों कथन कहानी के संदर्भ में संगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद है। इस प्रश्न का उत्तर है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं, जबकि खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक अमरकांत तथा जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानियां हैं। मलबे का मालिक कहानी वर्ष 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो नए बादल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी में मलबा पाक भारत पाक के विभाजन से उत्पन्न विभीषिका और उजड़े हुए जीवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रेणु की कहानियों
की प्रमुख विशेषता है। अस्तित्ववादी चिंतन, विस्थापन का दर्द, ग्रामीण जीवन की सरसता, मार्क्सवादी चिंतन। तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते, इसलिए इनकी हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग देखे जा सकते हैं। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम रज़ा। इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमचंद। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली थी। प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे तथा आदर्शवादी कहानियाँ भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिया। प्रेमचंद कृत कफन कहानी दलित चेतना पर लिखित यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, कथाधारा में संकलित कहानी सरंदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? देश के वर्तमान की, देश के भविष्य की, मुसलमानों की, राजनेताओं की। इस प्रश्न का उत्तर है देश के भविष्य की। सरंदाता कहानी में देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। सरंदाता कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की है। अगला प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन। इस प्रश्न का उत्तर है ईदगाह। हामिद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे, सम्मी इत्यादि है। कहानी में हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कवि वचन, सुधा, सरस्वती, इंदु। इस प्रश्न का उत्तर है सरस्वती। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व सरस्वती पत्रिका ने दिया था। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था, लहना सिंह, कफन, बुधिया, रोज, मालती, परिंदे, महेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है परिंदे। परिंदे कहानी में महेश्वर नामक पात्र नहीं है। परिंदे कहानी के पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, जूली, मिस वुड, फादर एलमंड। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था, कफन, रोज, ममता। इस प्रश्न का उत्तर है उसने कहा था। उपर्युक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी के 5वें प्रसंग से लिया गया है।
यह कहानी काल और स्थान की दृष्टि से भिन्न भिन्न 5 प्रसंगों में प्रस्तुत की गई है। कहानी में उद्धृत यह कथन लहना सिंह द्वारा कहा गया है। उसने कहा था, कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, अग्गे की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? पत्नी, सरनदाता, गैंग्रीन, कविपिर्या। इस प्रश्न का उत्तर है गैंग्रीन। अग्गे द्वारा रचित रोज कहानी उनके कहानी संग्रह विपथिका में प्रकाशित हुई थी, पर विपथिका के 5वें संस्करण में जो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। इस प्रकार यह कहानी रोज तथा गैंग्रीन दोनों ही नामों से जानी जाती है। रोज कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। कहानी में मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रसता और ऊब का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। यह कथन किस कहानी से संबंधित है? ममता, कफन, रोज, परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर है कफन। उपर्युक्त कथन कफन कहानी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा घीसू और माधव के लिए कहा गया है। कहानी में घीसू और माधव के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। कफन कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी संग्रह से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं राजेंद्र यादव, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का उत्तर है नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति अर्थात पुस्तक माना है। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर है। नई कहानी का नाम सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। अगला प्रश्न है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथावस्तु, पात्र, देश काल, वातावरण। इस प्रश्न का उत्तर है कथावस्तु। कहानी के तत्वों में सर्वाधिक और आवश्यक तत्व कथावस्तु है, जिसे कथानक भी कहा जाता है। कहानी के मूलतः 6 तत्व माने जाते हैं, जिसमें पहला है कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा उद्देश्य तथा छठा है भाषा शैली। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। इस प्रश्न का उत्तर है राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के रचनाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है। कानों में कंगना इनकी प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित एवं मार्मिक कहानी है, जो इंदु पत्रिका के जुलाई 1913 अंक में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने कानों में कंगना को एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका संबंध कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है निर्मल वर्मा। कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे।
यह कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी में नई कहानी के विरोध में हुआ था। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। वहीं निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं, अतः उनका संबंध कहानी आंदोलन से नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है शेखर जोशी। कोसी का घटवार शेखर जोशी की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। इनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। कोसी का घटवार कहानी वर्ष 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। इस प्रश्न का उत्तर है चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं, जो क्रमशः इस कहानी की नायिका तथा नायक है। आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है, जिसे नायिका प्रधान कहानी भी माना जाता है। इस कहानी की नायिका चंपा है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, उसने कहा था। 1915 ईस्वी आकाशदीप, 1929 ईस्वी ईदगाह, 1933 ईस्वी परिंदे, 1956 ईस्वी। इन कहानियों के लेखक क्रमशः चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद तथा निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। इस प्रश्न का उत्तर है वापसी। गजाधर बाबू सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने ही घर में स्वयं को बेगाना, अजनबी एवं मिसफिट पाते हैं। इस प्रकार नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमवदा है। वापसी कहानी वृद्ध विमर्श की एक अनूठी कहानी है। अगला प्रश्न है, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था। इस प्रश्न का उत्तर है राजा निर्बंसिया। उपर्युक्त कथन कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया का है। कमलेश्वर कृत राजा निर्बंसिया दोहरे कथानक वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसमें एक और मध्यवर्गीय परिवार के जगपति तथा उसकी पत्नी चंदा की कथा है, तो दूसरी ओर लोक कथा के नायक राजा रानी है। अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। इस प्रश्न का उत्तर है आकाशदीप। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में उद्धृत है। कहानी में यह पंक्ति चंपा द्वारा बुद्धगुप्त से कही गई है। प्रेम और घृणा का अंतर्द्वंद
चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा है। प्रेम और घृणा के इस अंतर्द्वंद में चंपा एकाकी जीवन का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम। कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस। इस प्रश्न का उत्तर है दुल्हन की डोली। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान हीरामन ने अपनी गाड़ी में कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान तथा बांस न लादने की कसम खाई थी, जबकि अपनी गाड़ी में दुल्हन की डोली न लादने की कसम नहीं खाई थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं। इस प्रश्न के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं तथा इससे संबंधित और प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।